तो हमारे आराध्य को अल्लाह और मोहम्मद में जिस जो आस्था रखता है, आमिर खान हमारे आराध्य को टॉयलेट में दौड़ाया उसने, तब तो इस भारत देश में किसी हिंदू ने नहीं बोला उसका सर्वतन से जुदा करो। जब अल्लाह और मोहम्मद को मानने वालों ने हमारी एक बेटी के श्रद्धा नाम के 35 टुकड़े कर दिए, तब तो किसी ने नहीं बोला। जब साक्षी को इन लोगों ने 42 चाकू मार दिए अल्लाह और मोहम्मद के मानने वालों को बता रहा हूं मैं, तब तो हम चुप बैठे रहे। दोज के अंदर एक 3.5 साल की बच्ची का बर्बरता से बलात्कार करा, आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट जो होता है ना वो एक कर दिया, यहाँ तक कि गर्दन की हड्डी तोड़ दी उस जिहादी ने, वो भी अल्लाह और मोहम्मद में आस्था रखता था। तो ये सारे मुसलमान उस्तेम आकर के उसके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे और ट्रेंड इन्होंने कौन चलाया, अभिषेक को टारगेट करा, पत्रकार मोदी हमारो कुछ भी हो। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनका ये कहानी खत्म हो चुकी है कि सर तन से जुदा करने की, वो गलत है। इनका ये चीज अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर ये किसी का सर तन से जुदा करेंगे तो हमारे जैसे ही बैठे कि भगवान श्री राम का नाम लेकर तलवार हाथ में लेके, आप हिंसा की बात क्यों? अरे ये हिंसा करे तो इनकी सभी नबी के सामने गुस्ताखी हो गई। अगर हम इनके सारे अगर ऐसा तो फिर हम भी शुरू हुए थे। फिर इसने अभी क्या बताया, जो सैयद रशीदी था उसने बड़े नेशनल मीडिया बैठ के उसने कैसे कहती कि दुर्गा माँ का इतना बड़ी वर्डिंग यूज कर दी। मैं अपने मुंह से बोल भी सकता, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है और 100 करोड़ जो 125 करोड़ हिंदू है चुप बैठ के नपुंसक बनकर देखता है, हेड़ा बनकर देखता है। हम उनमें से नहीं है भाई, हम उनमें से हैं कि साला अगर कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा, हमारा राज्य में बोलेगा, उसकी गर्दन उतारने का हम करेंगे। इस बात पे ध्यान देना। आज तक कभी सुना है किसी ने जय श्री राम के नारे लगा किसी जिहादी का गला काटा हो? सुना है आपने? कब से पत्रकार कर रहे हो, रिपोर्टिंग कब से कर रहे हो? सुना है कभी आपने न्यूज सुनी है कि किसी ने जय श्री राम का नारा लगा किसी गला काट दिया हो? ये अरे कानून है, अगर इसने कोई गलत बात बोली है तुम कानून पे जाओ, इसके नाम पे FIR कराओ, कोर्ट में जाके बात करो ना। तुम सिर्फ अपने सारा कानून अपने हाथ में लेके कि तुम एक नारा लगा के तुम सर तन से जुदा और तुम गला काट दो किसी बेगुनाह का। और चलो मैं अगर इसने इतनी बात बोल दी, उस दर्दी कन्हैयालाल ने क्या बोल दिया तो उसका गला काट दिया इन्होंने ट्रेंड कर लिया है। इन्होंने सिर्फ ये है कि जो झूठ है उसको सच दिखाना चाहते हैं, जो है ही नहीं उसको प्रमाण करना चाहते हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। उनका ये कहना है तो अगर है तो भाई उसे दिखाओ। वो तो अगर कोई है तो खुल के कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है। अच्छा, हम उनसे वंशज है भाई, हमारे पास हमारे महादेव है प्रूफ है, हमारे पास भगवान विष्णु में प्रूफ है, हमारे पास ब्रह्मा जी पूरे प्रूफ है। इनका कोई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इनका। क्या जरूरत है? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम दूसरे का ले, हमारे पास अपना बतेरा, हम दूसरे नहीं ले रहे। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ तो होगा, किसके है? अरे किसकी तो इबादत करते होंगे, कोई तो होगा। अगर उसकी परछाई नहीं दिखती कुछ तो दिखता होगा। निरंकार किसकी? भाई साहब सुनो, निरंकार हो आकार हो कुछ भी हो, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनका ये कहानी अब खत्म हो चुकी है कि सर तन से जुदा करने की, वो गलत है। इनका ये चीज अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर ये किसी का सर तन से जुदा करेंगे तो हमारे जैसे ही बैठे कि भगवान श्री राम का नाम लेकर तलवार हाथ में लेके। आप हिंसा की बात क्यों? अरे ये हिंसा करें तो इनकी सभी नबी के सामने गुस्ताखी हो गई। अगर हम इनके सारे अगर ऐसा तो फिर हम भी शुरू हुए थे। फिर इसने अभी क्या बताया, जो सैयद रशीदी था उसने बड़े नेशनल मीडिया बैठ के उसने कैसे कहती कि दुर्गा माँ का इतना बड़ी वर्डिंग यूज कर दी। मैं अपने मुंह से बोल भी सकता, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है और 125 करोड़ जो 125 करोड़ हिंदू है चुप बैठ के नपुंसक बनकर देखता है, हेड़ा बनकर देखता है। हम उनमें से नहीं है भाई, हम उनमें से हैं कि साला अगर कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा, हमारा राज्य में बोलेगा, उसकी गर्दन उतारने का हम करेंगे। इस बात पे ध्यान रखना। अहिंसावादी नहीं है, गांधीवादी वाली विचार नहीं है। शिकायत कीजिए जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो मतलब तो भाई साहब सुनिए, हम पहले शिकायत ही करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चाकू उठाया और जाकर गला काट दिया, हमारा वो काम नहीं है। हमसे पहले हम कानून पे पूरा विश्वास है, संविधान में पूरा विश्वास है, ठीक है। या दक्ष चौधरी ने या अमित सिंह राठौर ने या डॉक्टर प्रकाश भाई ने या युधिष्ठिर राणा ने कितनी हत्या के मुकदमे हमारे ऊपर चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ संविधान में रसीदी बचा रहता, अब तक संविधान में इतना चेंज हो रहा ना, एक बदलाव और कर दे। इस देश के अंदर कोई अगर इस तरीके के नारे लगा के किसी की हत्या करता है तो उसमें सीधा उसका एनकाउंटर हो, उसकी जो जितनी संपत्ति है सारी ध्वस्त हो। ये होना बहुत जरूरी है। शिकायत कर रखी है, वकील साहब हमारे साथ है, हमारे और क्या चाहिए इससे बड़ी? भाई हम तो कानून तरीके से लड़ रहे हैं ना, हम तो कानून। अगर हम भी ये सुनो, एक जिहादी वीडियो बना के डालता है कि नबी के सामने गुस्ताखी हो रही है, आओ मैं तो नबी के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा। आज उसकी गांठ फट गई, पिछवाड़ा फट गया है, भीख मांग रहा है मेरे अब्बा, मेरे खाला, मेरे अम्मी और मेरे थाने बिठा रखे। साला जब तुम्हारे बस की ना है, अगर तुम उस नबी के सामने इतनी गुस्ताखी मानते हो, मरने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें एक छोटे से मुकदमे तुम्हारी फट के आत्मा की, या तो बहन जेल मुकदमे सारे थाने के बैठे। भाई हम तो डर नहीं रहे, हमें तो डर नहीं लगता बिल्कुल भी इस चीज से। एक समय में तुम्हें सोशल मीडिया पे आके कहना हो भाई साहब नबी के सामने गुस्ताखी सर तन से जुदा कर देंगे, और तू बहन भक्ता फिर रहा चोरों की तरह है। गांडू कितना बड़ा तो टाइम रख लिया, हमने बती हम आएंगे फिर। आए तो थे, उनकी तरफ से तो कल आए थे। कुछ नहीं करा तब वो रो रहा है, जब हमने कुछ नहीं करा तब वो रो रहे हैं। सोचो
हमने कुछ नहीं करा तो कुछ करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम हमारा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, चल सिस्टम हमारा भी, हम भी कोई तो फी की चाय की तरह नहीं है, हम भी बहुत ना गुड़ की चाय की तरह हैं, लेकिन जब चुपकेंगे ना तो बहुत तगड़े वाले चुपकेंगे। मैं एक बार बता दूं, इस देश में गंगा जमुना की तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, जो ये लोग हमें मल्लम की तरह चुपकाते रहे, और उस भाईचारे के अंदर इन्होंने इस देश की अखंडता को और एकता को इन्होंने खंडित करा, इस देश के सनातनियों को इन लोगों ने गुमराह करा। इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि हमारी जो आसमानी किताब है उसमें सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में ये लिखा है, जो मूर्ति की पूजा करता है, जो कलावा बांधता है, जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इन्होंने कभी भाईचारे में ये पन्ना भी नहीं बताया। अगर ये इतना ही भाईचारा होता तो ये कहते भाई हमारा तो भाईचारा है हजारों साल पुराना, वो गलत पन्ना है, उस पन्ने को हम स्वयं खुद हटा देते, कभी नहीं बताया। हमारी बहन बेटियों बच्चों करने की जरूरत क्या है? पत्रकार महोदय, मेरे भी छोटे, सुनो आपके बच्चे नहीं छोटे छोटे, इतना बड़ा मौलाना रशीदी बैठ के हमारी दुर्गा माँ का अपमान करेगा तो तुम ये कहते हो किस बात करने की जरूरत नहीं है। जो आज नबी की गुस्ताखी की बात कर रहे हैं, कहाँ है नबी? हम भी पूछेंगे, हम बोल रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं दक्ष भाई, जो इस बात को कह रहे हैं अमित भाई कि भाई सर तंसुजुदा, जब हमारे आराध्य को अल्लाह और मोहम्मद में जो आस्था रखता है, अमीर खान हमारे आराध्य को टॉयलेट में दौड़ाया उसने, तब तो इस भारत देश में किसी हिंदू ने नहीं बोला उसका सर तंसुजुदा करो। जब अल्लाह और मोहम्मद को मानने वालों ने हमारी एक बेटी के श्रद्धा नाम के 35 टुकड़े कर दिए, तब तो किसी ने नहीं बोला। जब साक्षी को इन लोगों ने 42 चाकू मार दिए, अल्लाह और मोहम्मद के मानने वालों को बता रहा हूं मैं, तब तो हम चुप बैठे रहे। दौज के अंदर एक 3.5 साल की बच्ची का बर्बरता से बलात्कार करा, आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट जो होता है ना वो एक कर दिया, यहां तक कि गर्दन की हड्डी तोड़ दी उस जिहादी ने, वो भी अल्लाह और मोहम्मद में आस्था रखता था। तो ये सारे मुसलमान उठते में आकर के उसके खिलाफ सर तंसुजुदा के नारे और ट्रेंड इन्होंने कौन चलाया? अभिषेक को टारगेट करा। पत्रकार महोदय, हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम नहीं है कोई बेवकूफ, ठीक है। अब इस देश के हम हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं, जो चीज धरती पे और इस धरती पे नहीं दिखाई दे रही है उसको माने मत, थी नहीं भाई, हम तो ये कह रहे हैं। और अभिषेक के साथ अगर इस देश का करोड़ों सनातनी अगर नहीं खड़ा हुआ, आई सपोर्ट अभिषेक नहीं चलाया, आई सपोर्ट अमित राठौर नहीं चलाया, आई सपोर्ट दक्ष चौधरी नहीं चलाया, आई सपोर्ट मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी नहीं चलाया, तो ध्यान रखना दूरबीन ले करके ढूंढते रहोगे ऐसे क्रांतिकारी जो डायरेक्ट आकर के फ्रंट में इस देश में हिंदुओं को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं और सारी बात सार्वजनिक कर रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। अमित भाई बात रखेंगे। अमित जी, चीजें शांति से भी हो सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकती है, एक दूसरे को सम्मानजनक तरीके से भी रखा जा सकता है। देखिए पत्रकार महोदय, अभी तक चीजें एक तरफा शांति से ही है, हिंदू समाज शांत ही है, और हिंदू समाज की शांति का कुछ लोग फायदा उठाने का प्रयास इस तरह से करना चाह रहे हैं कि वो भीड़ बुलाकर एक माहौल देश का, दिल्ली का बिगाड़ने का जो कल प्रयास किया, हमने सोशल मीडिया पे देखा। 3-4 दिन से एक व्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर मोहम्मद और अल्लाह के नाम पर भीख सी मांग कर लोगों से देश का माहौल बिगाड़ा। मतलब मैं ऐसी बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने इस तरीके से कंटेंट बनाकर वायरल करा। जामा मस्जिद के ऊपर उसने वहां उस भीड़ को बुलाया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश में कानून नहीं है? कोई भी व्यक्ति किसी को भी मतलब उकसाकर दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र में लाकर नारेबाजी बगैर किसी परमिशन के रोड पे शोर मचाते हुए कानून की धज्जियां उड़ा दी, सरतन से जुदा के नारे लगातार देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कट्टरपंथियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या देश के अंदर सरिया का कोई कानून चल रहा है या सरिया के जज कोई बैठे हुए हैं? अगर जब देश के अंदर सरिया है ही नहीं तो भाई जो सरिया को मान रहे हैं वो अपने घर तक सरिया का नियम रखें। वो गैर मुस्लिम जिनको कहते हैं ना कि गैर मुस्लिम काफिर, इनके लिए हराम। और भाई हम एक बात कह रहे हैं कि आपके लिए कौन हराम है, हम एक बात कह रहे हैं, अगर आपकी भाषा अगर सरतन से जुदा की होगी तो एक बात याद रखना, हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा, हम जवाब देंगे। सर, ये अभिषेक कोई देशद्रोही है या इसने कोई आतंकवादी घटना करी है जो इतना बड़ा इसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं? पत्रकार महोदय साहब, अभिषेक क्या है पूछने से पहले आप उनसे पूछिए कि इस देश के अंदर आतंकी हमले करने वाले कौन हैं। क्या अभिषेक ने कोई दंगा प्लान किया? अभिषेक ने किसी के ऊपर हमला किया? अभिव्यक्ति की आजादी है भारत के अंदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन सी स्वतंत्रता है? उनको अच्छा लगे वो हम बोले ये स्वतंत्रता है, या वो सरतन से जुदा का नारा लगाकर हमारे लिए माहौल देश का खराब करने का काम करे, क्या वो स्वतंत्रता का अधिकार है? नहीं, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो सकता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर भारत की धरती पर सरतन से जुदा का नारा लगाया जा रहा है तो मैं पूछना चाह रहा हूं माननीय चीफ जस्टिस साहब से और देश के बुद्धिजीवी
सांसद, विधायक, उन सब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या देश के अंदर हेड स्पीच किसे कहा जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं, हेड स्पीच नहीं होना चाहिए। नहीं, हेड स्पीच किसे कहा जाएगा? क्या सर तन से जुदा पत्रकार महोदय हेड स्पीच नहीं है क्या? नहीं, ये तो सबसे खतरनाक है। तो ये हेड स्पीच क्यों नहीं हो रही? ऐसी से नहीं पूछना चाहिए कि हमारे हिंदुओं के तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदू संविधान का पालन कर रहा है, और मैं खुद एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, अगर मुझे कोई हमला करने का प्रयास करेगा, संविधान का अधिकार है मुझे अपनी रक्षा करने का। अगर कोई हमला कर रहा है उसको जवाब देने का, तो उसको आप हिंसा थोड़ी कहेंगे, वो सेल्फ डिफेंस है, आत्मरक्षा। हम आत्मरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर कोई भी इस गलतफहमी में है कि हम सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे, दिल्ली में माहौल खराब करेंगे, देश का माहौल खराब करेंगे, तो याद रखें ये वो हिंदू नहीं है। क्या अभिषेक ठाकुर अकेला बच रहा है जो हिंदू के लिए आवाज उठा रहा है? और कोई हिंदू बचा ही नहीं है क्या जो अभिषेक ठाकुर को अकेला? आप हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। नहीं, अभिषेक ठाकुर ही है क्या? हम और भी एक बात आपको बताना चाहते हैं, बेवजह किसी को आरोपी बनाकर सड़कों पे उतरकर चिल्लाने से कोई आरोपी नहीं होता है। देश के अंदर कानून है, न्याय व्यवस्था है, जज है, बुद्धिजीवी है। अगर देश में संविधान है तो आप कानूनी प्रक्रिया कीजिए और उसके अनुसार ही आगे बढ़िए। अगर आप किसी को थ्रेट देंगे तो अभिव्यक्ति की आजादी है सबको बोलने की, और आत्मरक्षा का भी अधिकार है। हम फिर जवाब देंगे। लास्ट सवाल है, क्या अब आप लोग अभिषेक का साथ देंगे और आप लोग कंपेनिंग चलाएंगे? और कितने हिंदू पत्रकार महोदय, हम साथ देंगे या नहीं देंगे, हम सब साथ हैं और अंतिम समय तक हैं। आप भी अभिषेक ठाकुर हैं? हम सब अभिषेक ठाकुर हैं और हम सब कार्य करेंगे। तन से जुदा का जो ट्रेंड है वो रुकना चाहिए, वो भी तो आप अपील कीजिए ना इस देश के बुद्धिजीवियों को कि एक समाज को भड़काने का प्रयास दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से। अभी दूसरी तरफ से हुआ कहाँ है? दूसरी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से हिंदू सहिष्णु है और शांत है, लेकिन एक तरफ से लगातार पूरे भारत के अंदर जिस तरह का ट्रेंड और नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये देश के लिए खतरा है और हमारी एजेंसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इन सब के लिए हमें अति महत्वपूर्ण है।